अब बड़े ध्यान से सुनना, भरत जी जो श्री कौशल्या अम्बा से कह रहे हैं वो धर्म का सार है। कह रहे हैं बेचही वेद धर्म दुहि लेही, अर्थात जो ज्ञान का विक्रय करते हैं, जो ज्ञान को बेचते हैं, जो विद्या को बेचते हैं और धर्म का दोहन करते हैं। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि भाई धर्म सिद्धांत की बड़ी दुर्व्याख्या होती रही, आज भी हो रही है। ये जो धर्म में, अध्यात्म में ये जो कुछ भ्रम संशय सा आज दिखाई पड़ता है, जो दुर्बलता आ गई, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, इसकी दुर्व्याख्या हुई अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए मनमानी व्याख्या धर्म की, शास्त्र की, सिद्धांत की अपने लाभ के लिए। देखो भाई, सत्य को अपने पक्ष में नहीं लाया जाता, सत्य के पक्ष में जाकर खड़ा हुआ जाता है। सत्य क्या है? एक विचारक तो कहता है कि झूठ मेरा मुख चूमता हो, झूठ मेरा मुख चूमता हो और सत्य मेरे मुख पर चांटा जड़ता हो, तो मैं सत्य के द्वारा जड़ा जाने वाला चांटा चाहूंगा। सत्य हो वो कितना भी कठिन, कितना भी कठोर, कितना भी कटु क्यों ना हो, पर सत्य हो, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा सुखद होगा। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, कार्य भला या बुरा नहीं होता भाई, कार्य का परिणाम बताता है कि भला है कि बुरा है, भला था कि बुरा था। सत्य कितना भी कठोर क्यों ना, पर उसका ध्यान रखना, उसका परिणाम सुखद होगा। और झूठ, असत्य आज कितना भी प्रिय क्यों ना लगता हो, पर वो अंत में चिंता और दुख के समुद्र में धकेलने वाला है। तो कह रहे जो पाप धर्म को बेचने वाले को लगता है, जो पाप ज्ञान का विक्रय करने वाले को लगता है, जो पाप धर्म का दोहन करने वाले को लगता है, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि दे। अब सुनो, कहने जो पाप चुगलखोर को लगता है, जो पाप किसी के पाप को प्रकट कर देने वाले को लगता है, किसी का गुण प्रकट किया जाए, अगर देख भी लो ना अपनी आंख से, अगर देख भी लो अपनी आंख से, तो उसको छुपा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसको भूल जाना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। पर व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपना पाप छिपाता है, दूसरे का पाप प्रकट करता है। कह रहे दूसरे का पाप प्रकट करना ही बहुत बड़ा पाप है। कह रहे पिसुन पराए पाप कहि देहि, कह देते हैं जो अपने मुख से, किसी का दोष, किसी की भूल, किसी की गलती, किसी की त्रुटि। आप देखो कैसी मानव की वृत्ति है। मैं तो ऐसे ही चिंतन ही करता हूं कि चलते चलते पैर फिसल जाए किसी का, तो बहुत से लोग तो हंस देते हैं, उनको हंसी आ जाती है, वो न चाहे ना तो भी सहज में उनकी यही प्रतिक्रिया होती है, उनको हंसी आ जाती है। ऐसा ही है कुटिल मन। इसीलिए गोस्वामी जी अपने आप को, इसीलिए गोस्वामी जी मानव मन को 60 बता रहे हैं। कलिकाल तुलसी से सठनी। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टाह, ये स्वभाव से दुष्ट है, खल है, किसी की हानि देखकर प्रसन्न होता है, किसी को दुख में देखकर इसे सुख मिलता है। ये तो सबने सुना ही है ना, ये तो लोक व्यवहार में भी प्रचलित एक बात है। अपनी पीड़ा से इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा दूसरे के सुख से है। कि ये है कुटिल मानव मन। अब देखो ऐसा मन क्या भजनानंद के योग्य है? तभी हमारे श्री नागरीदास जी कह रहे ये मन मार जीवाइए, जीवत न आवे काज। ऐसा मन किसी काम का नहीं भाई। पिसुन पराए पाप कहि देहि। फिर कह रहे हैं कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। इन सबको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि इस कार्य में मेरी सम्मति हो। लोभी लंपट लोलुपचारा,
जेता कहीं परधन परदारा। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं परधन परदारा।